हेलो सोल फैमिली, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ सफरिंग, बॉन्डेज, दुख, प्रताड़ना के लंबे लंबे वक्त के बाद, बहुत कुछ सहने के बाद अब माँ आपके लिए लेकर आ रही हैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स। क्या कहना चाहती हैं माँ दुर्गा आपको आज की इस रीडिंग में? मैं ये देखना चाहूँगी जो भी लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या है, आगे एनर्जी कैसे रहने वाली है, कलेक्टिव में क्या है, ट्विन फ्लेम्स के लिए माता रानी की झोली में। देखते हैं हम लोग क्या कहना चाहती है माँ की ऊर्जा, क्या प्रभाव डाल रही है आपके जीवन में, कौन सी रोशनी लेकर आ रही है। एनर्जी को क्लेम करते चलिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप अफर्म कर दें एनर्जी को अपनी लाइफ में। आप आमीन लिखें, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिखें, आप सिंपली जय माता दी लिखें, आप थैंक यू यूनिवर्स लिखें। बात एक ही है, आपका ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स ज़रूर एक्सेप्ट करती हैं। हमेशा एक्सेप्टेंस में रहिए। ओके, जिस किसी भी जगह पर लंबे समय से, बहुत लंबा समय देख रही हूँ मैं, अगर लंबे समय से आपकी पर्सनैलिटी को किसी ने सप्रेस करने की कोशिश की थी, बहुत यहाँ पर जिन लोगों के लिए ये है निकल के ये एनर्जी बहुत दबाया गया और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी उससे इफ़ेक्ट भी हुई क्योंकि आप हमेशा यही सोचते रहे कि ओके मुझे क्या, मैं अपना सही राह पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ, है ना, तो मैं क्यों फाइट करूँ, वो ईश्वर तो सब देख रहा है ना। अगर इस टाइप से आपकी भी सोच थी, आप एक एम्पैथेटिक पर्सन थे और आपने कभी जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अनइंटेंशनली कभी हम इंसान हैं, हमसे चीज़ें हो जाती हैं, बट अगर इंटेंशनली आपने कभी कुछ भी नहीं किया, किसी के लिए भी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 लोग मैं देख रही हूँ जो ना कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। तो अब मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे ना कि ये लोग अब आपको छू भी नहीं पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्परर, 3 ऑफ कप्स। हाँ, आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग बना दी जाएगी। कैसे माता का ऑरा कैसा होता है ना, सब झुककर प्रणाम करते हैं। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग बनाई जाएगी कि इनमें से किसी का दूर बैठ के चाहे कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, बट आपको छू भी नहीं पाएंगे, आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में मैं ये खलबली मचाने वाली हो सकता है कोई थर्ड पार्टी थी, लेकिन आपकी ऑरा समय के साथ ये जो आपने यूनिवर्स को सरेंडर करते चले ना, इसने आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया है। देखिए, जब आप सरेंडर में डाल दिया ना अपने की मैं इन लोगों से नहीं उलझना चाहती या चाहता, और यूनिवर्स अपने आप इनको देखेंगे, संभालेंगे। आपने लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव किया, आपने अपने कर्मा नहीं बिगाड़े। इन लोग के साथ उलझ के इनको परेशान करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करके या किसी भी तरह का रिप्लाई या जवाब करके, तो अब आपका वो बुरा टाइम एंड होने वाला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये जो एनर्जी है, ये कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इतनी खलबली मचाई थी। तो जब आपने सरेंडर कर दिया तो यूनिवर्स की ऑरा से आपकी ऑरा जुड़ गई, यानी यूनिवर्स की एनर्जी आपकी ऑरा में जुड़ गई, और आपकी ऑरा कहीं ना कहीं आप अननोइंगली ही आपने इतनी स्ट्रांग बना ली, इतनी स्ट्रांग बना ली कि अब कोई चाहे भी ना तो आपकी ऑरा को छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। स्ट्रेंथ को इस
प्योर प्योर स्ट्रॉन्ग ऑरा को क्लेम करिए। बहुत आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग बना दी गई है और बनाई जा रही है। ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है कि आपकी ऑरा से ही डर कर लोग भाग जाएंगे। आप तक पहुंचना या आप तक रीच आउट करना तो खैर इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आपसे यूं ही देखकर दूर हो जाने वाले हैं। देखिए जस्टिस की एनर्जी, क्योंकि अब उनको पता है कि नहीं यहाँ पर उनकी दाल गलने वाली। एनर्जी को क्लेम कर लेना प्लीज़। जस्टिस की एनर्जी आई है, एनर्जी को क्लेम कर लेना, ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आपको यूनिवर्स खुद इनिशिएट करके आपकी लाइफ में जस्टिस प्रदान कर रही है। माँ दुर्गा आपको खुद उस एनर्जी में ला रही हैं जहाँ आपकी ऑरा उनकी ऑरा से मिल जाए और शत्रुओं का, आपके दुश्मनों का, आपके सो कॉल्ड वेल विशर्स का, जो चोला पहन के आते हैं वेल विशर्स होने का, उनका नकाब उतारने के लिए आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आपको जस्टिस मिलेगा। और इतना फेवरेबल टाइम देख रही हूँ मैं जहाँ पर खुद ब खुद आप इसी सरेंडर की एनर्जी में रहते चले जाएंगे ना, तो खुद ब खुद ऐसी एनर्जीज। अब इनका ऐसा टाइम आ गया कि इनको पल्ला झाड़ के निकलना पड़ेगा, इनको पीछा छुड़ा के निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनके साथ कोई टॉक्सिक बिहेव करेंगे या कुछ भी, लेकिन इनका जान छुड़ाना, कर्मा इस वेग में इनकी साइड आ रहा है ना कि इनका अब पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। आप पाओगे जैसे इनकी एनर्जी आपको कह रही है कि छोड़ दे भाई, अब तो ठीक है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, तुम्हारी एनर्जी मुझे समझ नहीं आ रही। मुंह पे नहीं कहेंगे बट इनडायरेक्टली इनका यही वे होगा। उस स्ट्रेंथ को, उस लाइट को, उस ऑरा को ये फेस अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ऑरा में कोई भी होल कहीं पर बचा नहीं है। कोई भी होल नहीं रहा है आपकी ऑरा में, कोई एक लीकेज पॉइंट नहीं है जहाँ से ये नेगेटिव, इनकी कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर कर सके। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल, इनको तो अपना जो है ना बचा कुचा रहा सहा, उसको बचा के ये निकल लें बस। यही इनके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि भैया तुम अपना देख लेना, ठीक है। हम तो देखो तुम्हारा कहते जाते जाते ये लोग यही कह के जाते हैं, हमारे जितना भला तुम्हारा किसी ने नहीं किया होगा, बट अभी हम चलते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक एनर्जी पिक हो गई है कि ये अपना जो बचा कुचा है वही बचा लें तो इनफ है। दूसरी साइड अगर मैं आपकी साइड देखना चाहूँ तो आपका विज़न बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर। ये जो लोग जाएंगे ना, पहले ना ये फैमिली मेम्बर थे या जो कोई भी थे, आपको लव के थ्रू ये आपसे जुड़े हुए थे, दोस्तियों के थ्रू जुड़े हुए थे, तो आप ना इनको रोकते थे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको लगता था कि अपनों से ही जीवन है, मेरे अपने ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। लेकिन देखिए आपका विज़न इतना क्लियर होता हुआ दिख रहा है मुझे कि कोई जा भी रहा है, ये स्ट्रेंथ कोई जा भी रहा है ना, तो आपको यूनिवर्स की गेम समझ आ रही है, आपको कृपा समझ आ रही है कि ये पर्सन का जाना मेरे ऊपर एक तरह से कृपा बरसी है। क्योंकि इनडायरेक्टली यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए आगे चलकर आने वाले फ्यूचर में क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। तो खुद से ही ऐसी एनर्जीज को रिमूव कर देना, बताइए इससे ज़्यादा यूनिवर्स आपको क्या सपोर्ट करेगी। तो जब ये लोग जाएंगे ना, तो आपको एक ऐसी एनर्जी रखनी है अपनी कि आपको नीडीनेस नहीं दिखाना है कहीं से भी, बिल्कुल नीडीनेस आपको नहीं दिखाना है, शो नहीं करना है कि आप मेरी फैमिली हैं, आपके बिना कैसे, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मैं अपनी खुशियाँ, अपनी ब्लेसिंग्स मेरे अपनों के साथ बांटूँ, सो कॉल्ड अपनों के साथ। चाहे इन्होंने मुझे दुख दिया परंतु इन्होंने मुझे जन्म दिया, चाहे इन्होंने मुझे दुख दिया पर ये मेरे लाइफ पार्टनर हैं, या ये बहुत से लोगों के लिए ये मेरे भाई बंधु हैं। आपको ऐसा सब सोचकर, या किसी वक्त इस पर्सन से मैंने कितना प्यार किया था, शायद ये भटक गया था, क्योंकि आपके अंदर ये सब विचार आ सकते हैं।
तो कुदरत या यूनिवर्स या माँ दुर्गा आपको क्या कहती हैं वो देख लेते हैं। इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर अगर ये लोगों को आपके मन में कहीं से भी एक करुणा का भाव आता है ऐसे लोगों के लिए, तो आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का वो मैं देख रही हूँ। ओके, देखिए जब कभी आपके अंदर 7 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड, जब कभी आपके अंदर ऐसा कोई भी विचार चलने लगे ना कि आई नो ऐसा होता है, हम लोग बहुत ऐसी जगहों पर बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे से आपकी कमज़ोर नफ्स देख के ये इंसान या ये ग्रुप भी ऐसी कुछ एनर्जी दिखा सकता है कि नहीं अब हम सुधर गए हैं। एक बार आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक बार पीछे मुड़ के जरूर देख लेना। जब इनके अच्छे वक्त थे तो इन्होंने आपको किस लेवल तक अपनी लाइफ में शामिल किया था, किस लेवल तक इन्होंने आपको अपनी, किस हद तक इन्होंने अपनी लाइफ में आपको शामिल किया था। आप एक बार पीछे मुड़कर ये देख लेना। और अगर आपका डाउनफॉल जो हुआ था बहुत ज़ोरों से, जहाँ से आप जीरो से वापस उठे, उस डाउनफॉल के रूट में कॉज क्या था, कौन लोग थे जो उस डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार थे। कर्मा भी साथ साथ चलते हैं, मानते हैं उस बात को, लेकिन इंटेंशनली अगर आपने किसी के साथ किसी ने आपके साथ कुछ किया है ना, तो उसको हम सिर्फ कर्मा पे डालकर उस पर्सन को आंखें मूंद कर बार बार अपनी लाइफ में ले आना, बार बार वो आपको तोड़े और आप सिर्फ कर्मों का रोना रोते रहे, ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है ना। ये कोई इंटेलिजेंट गेम नहीं हुई, ये कोई स्मार्ट वे नहीं हुआ ज़िंदगी को जीने का। तो हाँ, जो पास्ट में हुआ डेफिनेटली कोई ना कोई आपके भी कर्मा साथ चल रहे थे, लेकिन जो अगर आपके कर्मा अभी तक चल रहे होते तो यूनिवर्स आपको इस लेवल की अबंडेंस, खुद से इनिशिएट करके फ्रीडम और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर जाने का रास्ता या गाइडेंस नहीं दे रही होती। तब तो ऐसा होता है, अगर आपकी कर्म बाकी हैं किसी पर्सन के साथ, तब तो ऐसा होता है कि आप कितना भी दूर भाग जाएं, यूनिवर्स आपको ला ला के उसी जगह में पटकेगी, क्योंकि वो आपको उस टाइम तक के लिए भोगना है। यहाँ पे आपका पास्ट कर्मा क्लियर हो चुका है इन लोगों के साथ, और अब टाइम है इनका अपने उस जोन में जाने का। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लेवल का आउट ऑफ द वे जाके इनको सपोर्ट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में फिर से धोखे को, फिर से परेशानियों को, फिर से वही बंडलबाजियों को आप, ये लोग जो करते थे पास्ट में, उन्हीं को आप इनवाइट कर रहे हो। आंखें मूंद के जीना तो कोई समझदारी नहीं है ना। फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट, भूल थोड़ी ना सकते हैं आप। हाँ, वो आपके बुरे वक्त थे, उनमें कुछ कर्मा भी थे जो कि आपने झेले, आपने शांति से वो वक्त निकाला। भाई जब आप जीरो थे तब ये आपको पैरों के नीचे रौंदने को तैयार थे। ये लोग लिटरली 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, लिटरली ये इंजॉय करते थे आपकी सफरिंग के ऊपर। जब आप खून के आंसू रोते थे, ये लोग हंसते थे, जश्न मनाते थे। तो आप एक बार खुद से सोच के देखिए, यूनिवर्स की गाइडेंस है क्लियरली 7 की एनर्जी। पीछे मुड़ के खुद सोच के देखिए कि क्या आपको सच में ऐसे किसी इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा मौका देना चाहिए, सेकंड चांस देना चाहिए। इनमें से कुछ लोग बोलेंगे हम तो बातों में लग गए थे, हम तो, क्योंकि यहाँ मुझे ग्रुप भी दिख रहा है, हम तो बातों में लग गए थे, हम तो। अभी विजडम को क्लेम करना अपनी लाइफ में, डिवाइन विजडम को क्लेम करना, ताकि आपका क्लियर विज़न आ सके कि आपको किस परिस्थिति में आपको रुकना है या नहीं रुकना है, या आपको मूव ऑन करना है। जो भी आपके लायक गाइडेंस होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है और सबके ट्रॉमाज अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। बट यहाँ पे किसी भी रूप में यूनिवर्स माफ़ करके जीवन में वापस ले, माफ़ करने को बोला जा रहा है, क्योंकि वो लेट गो करना आपकी
ऊर्जा के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आपकी भलाई में आपकी ऊर्जा लगनी चाहिए, ना कि इन लोगों के एक्ट को सोचने में। लेकिन अगेन मौका देने के लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है। माँ दुर्गा कितनी सौम्य स्वरूपा होती हैं, बट एक वक्त उनको भी काली रूप धरना पड़ता है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है ना। श्री कृष्ण कितने दयालु, कितने प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन एक वक्त पे उनको भी जब वक्त पड़ा तो सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है। अपनी लाइफ में इस डिवाइन एनर्जी को क्लेम करिए, इस डिवाइन विजडम को क्लेम करिए, क्लैरिटी को क्लेम करिए, और डिवाइन हेल्प को और डिवाइन गाइडेंस को ज़रूर क्लेम करिएगा। बहुत सारे लोगों को अब टॉक्सिसिटी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका विज़न क्लियर होगा ना, तो आप कर्मा और ओवर गिविंग या टॉक्सिसिटी इनमें फ़र्क कर पाएंगे। तो ये क्लैरिटी ज़रूर से डिमांड करिए यूनिवर्स से। जय शिव शक्ति लिखिए, जय माता दी लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।